नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 40,000 एकड़ में फैली कैलिफोर्निया की आग, 10,000 इमारतें तबाह, 30,000 घरों को हुआ नुकसान। आग की वजह से 10 मौतें तो 29,000 एकड़ का इलाका जलकर खाक। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के घर तक निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च, कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को बताया फर्जी वोटर, मांगे माफी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी करती है पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा अपमान। दिल्ली सीएम आतिशी का दावा, विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी, उन्होंने जो गालियां दी उसका है इनाम। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही बैठक। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य बड़े बीजेपी नेता कर रहे चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर रहे मौजूद। गृह विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा भी शामिल रहीं। भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार की गहरी चोट, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल निष्कासित। सोनिया अग्रवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत के मामले में रंगे हाथों किया था गिरफ्तार। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया का बयान, भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा दावा। पंचकुला में बोले बीजेपी कम से कम 50 सीटों पर जीत हासिल कर भारी बहुमत से दिल्ली में बनाएगी सरकार। कहा केजरीवाल का असली चेहरा जनता पहचान चुकी। चीनी वायरस एचएमपीवी को लेकर पीजीआईएमएस रोहतक अलर्ट, केंद्र और राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई है एडवाइजरी। एचएमपीवी ग्रस्त मरीजों के लिए 15 बेड का स्पेशल वार्ड और 4 बेड का बनाया गया आईसीयू। पंचकुला के गांव खंगसेरा में चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर में की चोरी। चोर लड्डू गोपाल की पालकी, राधा कृष्ण और भगवान शिव की पीतल की मूर्तियां, मंदिर के घंटे, बर्तन और गल्ला तोड़कर ले गए पैसे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का दावा, जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें दिया गया था जहर। 2022 में नहीं खेलने दिया ऑस्ट्रेलियन ओपन, होटल में ठहराया गया, यहीं दिया था खाने में जहर। और हरियाणा में ज्यादातर जगहों पर छाई घने कोहरे की चादर, रोहतक और आसपास के क्षेत्र घनी धुंध की चपेट में, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। कम विजिबिलिटी से सड़क पर रेंग रेंग कर चल रही गाड़ियां, जनजीवन अस्त व्यस्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीति गर्म है। इसी के तहत आज बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और अशोक रोड से उनके घर तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर पकड़े थे जिनमें लिखा था केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, वो माफी मांगी। आपको बता दें कि केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, हालांकि वे इसे तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। दूसरी ओर विरोध मार्च को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी करती है। प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि वे अपने घर के बाहर एक टेंट लगा देते हैं, बीजेपी अपने 100 लोगों को वहीं बिठा दे, बस आरोप वाले बैनर रोज बदल दिया करें। वहीं इससे पहले बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्ता जाने के भय से अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अपनी सत्ता खोने का बदला केजरीवाल आप दिल्ली वालों से ले रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से पूछ रही है कि उसका सीएम चेहरा कौन है। दिल्ली के लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे, लेकिन वे पूछ रहे हैं कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने तय किया है कि उसका सीएम चेहरा वो नेता होगा जो सबसे ज्यादा गाली देता है, जो कि रमेश बिधूड़ी हैं। उनका ये इनाम है।
आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर मौजूद रहे। वहीं इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा भी बैठक में शामिल रही। इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीटिंग के प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों को निर्दोष व्यक्तियों के साथ न्याय सुनिश्चित करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं नशा मुक्त अभियान के बारे में बताते हुए सीएम सैनी ने कहा कि 3,350 गांवों और 876 वार्डों में नशा मुक्त अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है। वर्ष 2025 तक 70% गांव और वार्ड नशा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं साइबर अपराध नियंत्रण पर उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के मामले में गृह मंत्रालय से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। नशा मुक्त अभियान के बारे में बताते हुए सीएम सैनी ने कहा कि 3,350 गांवों और 876 वार्डों में नशा मुक्त अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया है। वर्ष 2025 तक 70% गांव और वार्ड नशा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं साइबर अपराध नियंत्रण पर उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के मामले में गृह मंत्रालय से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। साइबर अपराधियों और विदेश से संचालित आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी मीटिंग में दिए गए हैं। वहीं अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत करने और लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुई राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। हाल ही में सोनिया अग्रवाल को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करते हुए सोनिया अग्रवाल को पद से निष्कासित कर दिया है। वहीं इस मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा है कि सोनिया अग्रवाल के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर महिला आयोग शर्मिंदा है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में 2 दिन सूरज निकलने से मौसम साफ रहने के बाद शुक्रवार के दिन कोहरा छाया रहा। रोहतक की बात करें तो रोहतक शहर और आसपास के क्षेत्र में घने कोहरे की सफेद चादर छाई रही। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी नामात्र रही, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी सड़क पर वाहन चलाने वालों को हुई। हालांकि किसानों की बात करें तो किसानों की गेहूं, सरसों, चना और अन्य फसलों के लिए ये धुंध बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि ये कोहरा और धुंध गेहूं की फसल के लिए अच्छी है। वहीं इससे फसलों में सिंचाई के लिए पानी की भी बचत होगी। लेकिन ऑफिस जाने वाले और गाड़ी से चलने वाले लोगों के लिए धुंध खासी परेशानी का कारण बन रही है। इसलिए वाहन चलाते वक्त आप भी इस बात का ख्याल रखें कि जब सड़क पर उतरें तो धुंध अगर पड़ी है तो फिर धीरे ही अपनी गाड़ी चलाएं। बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए माई हिंदी टीवी। नमस्कार।